वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट करवाऊंगा। हमारा जो चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री का, चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी, क्लास 10th। देखो लास्ट वीडियो जो हमने करी थी उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझा था, इंपॉर्टेंस समझी थी, और हमने ये देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग हो गई और जो हमारी इंडस्ट्रीज होगी, एग्रीकल्चर हो गया, इन सब के बीच में रिलेशनशिप क्या है, अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये सब चीजें हमने पढ़ा था। बहुत अच्छा लगा था पढ़ करके। बट जो ये सेकंड पार्ट है ना, ये मेजर पार्ट है। मतलब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसके अंदर से पूछे जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा उसको मत पढ़ो, उसको भी पढ़ो। क्या है, जब तक उसको नहीं पढ़ोगे ना, मैन्युफैक्चरिंग नहीं पता तो भैया आप इंडस्ट्री कैसे समझोगे? भाई मेरी बात समझ। अब देखो यहाँ पर लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। पहले यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है फैक्टर अफेक्टिंग। देखो 90% मेरे भाइयों को पता होगा, मेरी बहनों को पता होगा, पर 10% बच्चों को फैक्टर अफेक्टिंग का ही मीनिंग नहीं पता होगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले बताता हूँ। फैक्टर अफेक्टिंग का सिंपल सा होता है जो प्रभावित करते हैं किसी चीज को। जैसे कि आपकी पढ़ाई को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, फैक्टर अफेक्ट्स करते हैं। भैया वो ट्यूशन होती है, और ट्यूशन अच्छी है तो आपकी पढ़ाई नंबर अच्छे आएंगे। आपको स्कूल हो गया, आप किससे पढ़ रहे हो, आपका टीचर, आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, ये छोटे छोटे फैक्टर है जो आपके रिजल्ट को डिपेंड करते हैं इसके ऊपर। इसी तरीके से इंडस्ट्री की ग्रोथ किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो कौन कौन से फैक्टर है जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखवा रखे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला है। यहाँ पर आपको शॉर्ट में करवाऊंगा, एक बारी मेरे कहने से एनसीईआरटी से पूरा पढ़ लेना, नहीं तो एनसीईआरटी लेकर के बैठो। ठीक है, वीडियो को इसको लेक्चर की तरह देखना, वीडियो की तरह नहीं देखना। सबसे पहला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का हिंदी में होता है कच्चा माल। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक शुगर कैन से क्या बनती है, शुगर बनती है। वुड से क्या बनती है, पेपर बनता है। तो कॉटन से क्या बनता है, शर्ट्स बनती है। तो ये जो इधर भी ना पार्ट्स बताए ना, कॉटन, वुड और शुगर केन, ये सब क्या रॉ मटेरियल जिससे कोई चीज बनती है। तो वो एक इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा क्या करती है, अफेक्ट करती है। जितना अच्छा रॉ मटेरियल होगा उतनी अच्छी आपकी इंडस्ट्री होगी, उतनी आपकी क्वालिटी होगी, उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ होगी। रॉ मटेरियल बेकार है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपकी जो इंडस्ट्री में डाउन चल जाएगी, उसके अंदर प्रॉफिट नहीं होगा, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे आने वाले टाइम में। क्लियर होगी मेरी बात? अगला है यहाँ पर जो टर्म है वो है कैपिटल। कैपिटल सुनते ही आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए, मनी ब्रॉट बाय ऑनर, यानी कि वो पैसे जो मालिक लेकर के आया है, जो इंडस्ट्री का मालिक लेकर के आया है। या फिर दूसरी बात सिर्फ इतनी सी बात, वो है पैसा। कि अगर आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो आपके चांसेस भी ज्यादा है इंडस्ट्री को ग्रो करवाने के। अगर आपके पास पैसा ही कम है तो आपकी मे बी शायद इंडस्ट्री अच्छी ना चल पाए, मे बी। बाकी तो भैया देखो, सारा खेल दिमाग का होता है बिजनेस के अंदर। अगली है लेबर। भैया लेबर डिपेंड करती है कि आप किस जगह पे काम कर रहे हो, वहां पे लेबर का रेट क्या है, सस्ती है, महंगी है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, हेल्दी है, अनहेल्दी है। तो लेबर भी बहुत बड़ा फैक्टर है, जितनी अच्छी लेबर होगी उतनी ही आपका काम अच्छा होगा। क्लियर? अगले जो है वो फैक्टर है वो है मार्केट। पहले ये तीनों आपको समझ आ गए अच्छी तरीके से। मेरे कहने से एक बार वीडियो को पॉज करो, एनसीईआरटी ओपन कर लो, अगर कोई रेफरेंस बुक है तो उसको ओपन कर लो, इन तीनों फैक्टर को इंग्लिश में पढ़ लो। और आप इसे लेक्चर की तरह नहीं देखोगे ना तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। ये जो सीरीज चल रही है ना, रिवीजन सीरीज, इतनी सारी मैंने वीडियो अपलोड करी है, इसलिए ही करी है जिससे आप इनसे पढ़ पाओ। ठीक है, अगला है मार्केट। अगर आपने देख लिया कि भैया हमारे पास अच्छा रॉ मटेरियल है, हमारे पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छी खासी लेबर है, तो मार्केट का होना जरूरी है। मान लो किसी जगह पे मार्केट नहीं है, मार्केट का होता है ऐसी जगह जहां पर आप किसी चीज को बेच सकते हो। अगर आपके पास कोई जगह ही नहीं है बेचने की, तो भाई आपके बनाने का क्या फायदा? ठीक है, डिपेंड करता है वहां के लोग अमीर है या गरीब है। ठीक है, नॉर्मली वहां की सोसाइटी क्या, मान लो तुमने एक फैक्ट्री ओपन करी या फिर कंपनी ओपन करी, वो हेलीकॉप्टर्स को सेल कर रही है। ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ सिर्फ नॉर्मल, क्योंकि हेलीकॉप्टर बिक जाएगा। यही तुमने एक ब्रेड की फैक्ट्री ओपन करी, तो ब्रेड एक ऐसी जगह है जो हर जगह खाई जाती है, चाहे वो गाँव है, शहर है, बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, ब्रेड हर जगह खाई जाती है। वो हर जगह बिकेगी भी। तो मार्केट डिपेंड करता है, मार्केट किस चीज का है उस जगह पे। अब जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली के अंदर मोबाइल्स बहुत अच्छी तरीके से सेल हो रहे थे, कार बाइक्स बहुत प्यार से सेल होती है, तो यहाँ पे अच्छा मार्केट है इसका। अगला है, अगेन सॉरी, यहाँ पर अगेन मेरा लेबर रिपीट हो गया, एक बार इसको वीडियो पॉज करके इसको रब करूंगा। अगला जो फैक्टर है वो है पावर, कि वहां पर पावर कितनी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बात कर सकते हो आप, सबसे अच्छा एग्जांपल है पावर का। अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है तो आपकी इंडस्ट्री के काम करने के चांसेस अच्छे होंगे, बिकॉज एक इंडस्ट्री के अंदर सारा काम जो होता है, ज्यादा जो काम होता है ना, मशीन वर्क होता है। और पावर होगी तो काम अच्छा चलेगा। मान लो वहां पे लाइट ही नहीं है, लाइट आ रही है जा रही है, तो फिर काम कैसे करोगे? अगला जो फैक्टर है वहां की है गवर्नमेंट पॉलिसी। आप जिस जगह पे काम कर रहे हो वहां की गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है उस काम को लेकर के।
सबसे पहले डिपेंड करता है काम क्या है, दूसरा वहां की उसके ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, उसके ऊपर टैक्स कितना है, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जी हाँ, लाइसेंस क्या होता है? एक अधिकार होता है किसी काम को करने का। चाहे अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, इवन आप रेस्टोरेंट भी ओपन कर रहे हो, तो आपको उसके लिए लाइसेंस चाहिए। ठीक है, तो वहां की गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, ये भी डिपेंड करता है। क्लियर? दोबारा रिवाइज करते हैं। रॉ मटेरियल, कच्चा माल यानी कैपिटल यानी कि पैसा, लेबर यानी कि लोग, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, सस्ते हैं, महंगे हैं, वहां पे मार्केट यानी कि बेचने के लिए कोई जगह है या नहीं है, पावर इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी यानी कि सरकार ने क्या क्या अच्छी अच्छी पॉलिसीज बना रखी है या नहीं बना रखी उस काम को लेकर के। जैसे एग्रीकल्चर है, और कोई बंदा एग्रीकल्चर का काम स्टार्ट करता है, तो बिलीव मी सरकार की तरफ से उसको इतने बेनिफिट्स मिलते हैं ना, वो बंदा सोच नहीं सकता। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो प्लीज इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, ये हमारा मेजर टॉपिक, मतलब ये समझो अगर ये टॉपिक खत्म हो गया ना, 95% आपका जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा, सिर्फ 5% चैप्टर बचेगा ये एक आधे छोटे मोटे टॉपिक्स पे। तो इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। किताबों के अंदर ये पैराग्राफ में लिख रहा है, बट तुम्हारे भाई ने इसे काफी इंटरेस्टिंग सा बना दिया, जरा ध्यान से देखो। इसे चार्ट्स बना दिए, इसके छोटे छोटे से एग्जांपल दे दिए, पढ़ने में क्या इंटरेस्टिंग लगता है। आप लोग क्या करते हो, आप लिखते हो पैराग्राफ्स में, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। पर अगर कोई बच्चा ऐसे भी लिख करके आएगा ना, और इसके नीचे मीनिंग लिख देगा, जैसे मैंने मीनिंग लिख रहा हूँ बिकॉज मैं मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा, वो आप एनसीईआरटी से लिखोगे। रीजन बिहाइंड दिस यार, मैं इसे रिविजनरी वीडियो बना रहा हूँ बस, कोई बिल्कुल वैसा लेक्चर नहीं रिकॉर्ड कर रहा जो आपको शुरू से इसका है। मैं आपको पहले भी कहा था कि अगर आपने पढ़ाई नहीं कर रखी है पूरे साल, या आपको इतना दिया जाएगा यहाँ से यहाँ पर अगर आप चाहते हो यहाँ से बिल्कुल टॉप पे जाना ए ग्रेड के ऊपर, तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, कहते हैं इंडस्ट्री को क्लासिफाई करा है, यानी कि हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग। जैसे एनिमल्स को डिवाइड कर देते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, पैरासाइट्स, ओमनीवोर, इसी तरीके से इंडस्ट्री को हमने क्या करा, क्लासिफाई करा है। सबसे पहला करा है हमने ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे कि भैया आप जो अपना काम कर रहे हो उसके लिए रॉ मटेरियल आप कहां से लेकर के आओगे। दो तरीके हैं, एक तो हो सकता है एग्रो बेस्ड और एक हो सकता है मिनरल बेस्ड। या तो आप एग्रीकल्चर का किसी चीज से अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप कॉटन ले लो, जूट हो गया, वूल हो गया, इससे अगर आप अपनी इंडस्ट्री को स्टार्ट कर लो, या फिर आप मिनरल बेस्ड अपनी इंडस्ट्री को रख सकते हो, या फिर जो हो सकती है आयरन की हो सकती है, सीमेंट की हो सकती है, फिर स्टील की हो सकती है। मिनरल बेस्ड दोनों बातें अलग हैं। ठीक है ना, ये सोर्स के बेसिस है, रॉ मटेरियल दो जगह से ही आप ले सकते हो, या तो एग्रीकल्चर खेतों से, या फिर मिनरल से, जैसे कि आयरन, स्टील और सीमेंट हो गया। एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, अब अगला है ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल, कि आपका काम क्या है इंडस्ट्री का। दो तरीके से हो सकता है वो काम, या तो आपका वो बेसिक इंडस्ट्री है। बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है, जो सिर्फ खाली गुड्स को सप्लाई करती है, जैसे कि जो कॉपर को सप्लाई करती है, आयरन को सप्लाई करती है, या जैसे कॉपर स्मेल्टिंग की जो इंडस्ट्रीज होती है इन्हें कहते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। क्लियर? जो क्या करती है, सिर्फ गुड्स को सप्लाई करती है। एक हो सकती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जिनका काम होता है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है और उससे पैसा कमाना है, जैसे कि शुगर की हो गई, टूथपेस्ट हो गई। जो ऐसी इंडस्ट्रीज ये भी समझ सकते हो जो कंज्यूमर्स के लिए बनी है, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बनाती है। होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल से समझाई है मेरी बात। नोट कर लो अच्छी तरीके से, इसको वीडियो को पॉज कर लो, एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेना, फिर हम करेंगे इसके आगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इसके आगे। अब तक हमने क्या करा, रॉ मटेरियल के बेसिस पे चेक करा कि ये कच्चा माल जो है कि उसके बेसिस पे क्या काम कर सकते हैं, और इनका मेन रोल क्या है कंपनी का, यानी कि उसकी इंडस्ट्री का। अब देखते हैं ये उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे और इनकी ओनरशिप के ऊपर। ठीक है ना, ध्यान देना, कैपिटल सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पैसा। ठीक है ना, आपको मैंने बताया था ना भैया उन पे कितना पैसा है, उसके हिसाब से भी हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। एक हो सकती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एक हो सकती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसका कैपिटल यानी कि जिसकी जो पूंजी है यानी कि जिसमें पैसा 1 करोड़ से कम है, ठीक है ना, तो वो क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है स्मॉल टॉयज, यानी कि खिलौने वगैरह की जो इंडस्ट्रीज होती है, देखा जाए उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 1 करोड़ से कम ही होती है। ठीक है, अगली है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जिसका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज्यादा का है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे कि मेरा कार हो गई, तो कार का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लगभग लगभग कोई भी अगर कंपनी देख लो, चाहे वो हमारी टाटा इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है ना,
आप जैगुआर देख लो, मारुति देख लो, सबकी इन्वेस्टमेंट है सीधी सी बात है 1 करोड़ से ऊपर की है। तो ये क्या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। क्लियर। अब आता है ऑनरशिप की बेसिस पे। ऑनरशिप का हिंदी मतलब होता है मालिकाना हक, कि उसका मालिक कौन है। 3 मालिक हो सकते हैं भैया, एक तो हो सकती है सरकार, एक हो सकता है कोई नॉर्मल पर्सन, या फिर हो सकती है सरकार और मालिक दोनों। उसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड करा है 3 के अंदर। एक और होती है, वो होती है कोऑपरेटिव, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए वहां बात चल रही है गवर्नमेंट की, यानी कि ओन्ड बाय गवर्नमेंट, यानी इंडस्ट्री किसकी है, गवर्नमेंट की। जैसे कि बैल और सेल, ये नाम है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म्स है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियर, ये इनकी फुल फॉर्म्स है, ये शॉर्ट फॉर्म थी। ये कौन चलाती है इनको भैया, सरकार चलाती है। ओके। अब आती है प्राइवेट सेक्टर की, जैसे कि भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई है, टिस्को यानी कि टाटा इंडस्ट्रीज हो गई, डाबर हो गया। तो ये क्या एक पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल की या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की हो सकती है। मेरी बात समझ आ गई। जॉइंट सेक्टर सुनते समझ आ रहा है, जॉइंट यानी कि जो सरकार भी चला रही है और कुछ इंडिविजुअल यानी कि कुछ लोग भी इसको चला रहे हैं, जैसे कि कोई ऑयल की हो गई। यहाँ पर मैं थोड़े आपकी नॉलेज को बूस्ट करूंगा। अगर किसी कंपनी के पीछे, अगर किसी इंडस्ट्री के पीछे खाली लिमिटेड लिखा हुआ है, खाली लिमिटेड लिखा हुआ है, तो वो क्या है, पब्लिक की है यानी कि गवर्नमेंट की है। और किसी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, तो वो किसकी है, प्राइवेट कंपनी है। ये लिमिटेड क्या होता है, लिमिटेड आप जब थोड़े बड़े हो जाओगे ना, 11th क्लास में आ जाओगे, तो इनकी लायबिलिटी के बेसिस पे होता है। अभी आपको समझ नहीं आएगा लायबिलिटी क्या होता है, बस इतना समझो, इसलिए लिमिटेड लगाया जाता है। लिमिटेड का कुछ अलग मतलब होता है, जो आप समझ रहे हो वो नहीं है, ये कोई लिमिट नहीं है, ये कुछ अलग मीनिंग होता है। बस ये समझो, अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है तो प्राइवेट कंपनी, खाली लिमिटेड लिखा हुआ है तो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट चला रही है। दोबारा इनकी फुल फॉर्म सुन लो, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। टाटा इंडस्ट्रीज है, जैसे कि आपको पता है जो स्टील की होती है, और डाबर, डाबर का आप च्यवनप्राश भी खाते हो। क्लियर हो गया आपको अच्छी तरीके से। ऐसी इंडस्ट्री जिनकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है, स्मॉल स्केल, जिनकी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, चाहे वो कितनी भी हो सकती है, वो है ऑटोमोबाइल। एक बार मेरे कहने से ना अपने टीचर से क्लैरिफाई करना, ये बीच में चेंज हुई थी कि मैंने एनसीईआरटी की बेसिस पे लिख रखी है, ये 10 करोड़ के अंदर चेंज हो गई है। ऐसी इंडस्ट्री जो 10 करोड़ से ज्यादा की जिनकी इन्वेस्टमेंट है, वो लार्ज स्केल होती है। बट एक बार प्लीज चेक कर लेना, अपने टीचर से पूछ लेना, हम एनसीईआरटी वाला लिखे या फिर हम गूगल वगैरह से जो अभी अपडेट हुआ वो देखे, क्योंकि स्मॉल स्केल के अंदर उसको भी आप चेक कर लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपनी वीडियो एंड। यहाँ पे जो हमारा एक टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, यानी कि हमने ये तो पढ़ लिया, इंडस्ट्री की क्लासिफाई कर लिया। उसके बाद में एक टॉपिक आता है, उसके अंदर ना जो आपने सीमेंट इंडस्ट्री पढ़ा था अभी, टिस्को पढ़ा था, एल्यूमिनियम पढ़ा था, कॉपर पढ़ा था, तो उनके इस्तेमाल कहाँ होते हैं, वो कब स्टैब्लिश हुई थी और उनकी यूजेस क्या है। एनसीईआरटी के अंदर बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो एक बारी प्लीज उसको रीड कर लेना। पेपर के अंदर बहुत कम पूछा जाता है, बट फिर भी एक बार इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना। अगर पेपर के अंदर बोर्ड का कुछ भरोसा नहीं है, वो कब किस चीज को दे देते हैं। और सिंपल है, यूज क्या होता है, बहुत सिंपल है। एस्टैब्लिश कब हुई थी, कुछ ईयर है, कुछ उसके मेजर्स वगैरह है, कुछ चैलेंजेस है। सिंपल टॉपिक है, उसको एक बार रीड करना, पढ़ते ही समझ आ जाएगा। अगर तुम्हें इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन अगर समझ आ गया है तो क्लियर। अब आता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो बचपन के अंदर जब तुम 4th और 6th में थे, तो मुझे ये बताओ, तुमने नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन ये सब पढ़ रहा था। हाँ, पढ़ रहा था। बस वही वाली बात यहाँ पे लिखी है, बस सबके अंदर इंडस्ट्री वर्ड यूज होगा, ठीक है। एयर पॉल्यूशन किस तरीके से होता है, इंडस्ट्रीज के थ्रू, एमिशन ऑफ स्मोक बाय पेपर इंडस्ट्री। जब पेपर इंडस्ट्री के अंदर ना स्मोक बहुत ज्यादा निकलता है, तब होता है पॉल्यूशन, किसका, एयर पॉल्यूशन। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब फॉसिल फ्यूल्स को क्या करा जाता है, बर्न करा जाता है, जलाया जाता है, तब एयर पॉल्यूशन होता है। और टॉक्सिक गैसेस जब कई बार लीक कर जाती है, तब भी बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो जाता है। समझ रहा है, टॉक्सिक होता है मतलब जहरीली गैसेस कुछ हो जाती है और लीक हो जाती है वो, तब भी ऐसा होता है। क्लियर हो गया। अब आता है वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन में एक बात बताओ, कब होता है, ड्यू टू डिस्चार्जिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर्स। जब जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है, अगर आप उसको पानी के अंदर छोड़ देते हो यानी कि डाल देते हो, तो वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। बताओ, ये बचपन वाली बात आ गई। बस। केमिकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लेट आउट डाइस एसिड इनटू वाटर बॉडीज, यानी केमिकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है, वो अपने एसिड हो गई, डाई हो गई, उसको पानी के अंदर ही छोड़ देती है,
उसकी वजह से वाटर बॉडीज है कि जो रिवर्स है, पॉन्ड है, ये सब चीजें खराब होने लग जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। अगर आपको लगता है कि मुश्किल है तो कुछ मत करना, अपनी फोर्थ और सिक्स के भाइयों आपके बहन होंगे उनकी किताब उठाओ, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन लिख दो और बीच में अपने दिमाग को देखो कि कहां पर इंडस्ट्री वर्ड यूज करा जा सकता है, वहां पे इंडस्ट्री लगा दो। ठीक है। अब आता है थर्मल पॉल्यूशन कब होता है। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की वजह से थर्मल पॉल्यूशन होता है। और जब आप वेस्ट को क्या करते हो, सॉइल के अंदर डंप कर देते हो, यानी कि डाल देते हो, तब भी थर्मल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। अगला है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन सुनते ही समझ आ रहा है, यानी कि जब नॉइज लेवल बढ़ जाता है, यानी कि आवाज बहुत ज्यादा होने लग जाती है। अब ये किसी जगह पे इंडस्ट्री है तो सीधी सी बात है, वहां पे शोर भी होगा। तो शोर कब होगा, जब कोई इंडस्ट्रियल के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही होगी, जैसे कि जनरेटर चल रहा है या फिर कोई इलेक्ट्रिकल ड्रिल चल रही है, तो वहां पर क्या है, नॉइज पॉल्यूशन होगा। आसान था, पढ़ रहा था पहले से टॉपिक। अब आते हैं कि भैया प्रिवेंशन के ऊपर। प्रिवेंशन आपको यहाँ पर आ रही होगी नजर, आप उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं वही वाली बात बोल रहा हूँ, फोर्थ सिक्स के अंदर जो पढ़ा था ना, वही प्रिवेंशन लिख देना। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि रोकना, क्या क्या, नॉइज पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन को, इनको रोक किस तरीके से, तो रोकने का सिंपल सा तरीका है आप साइलेंसर्स का इस्तेमाल करिए। यानी कुछ ऐसे साइलेंसर्स होते हैं, साइलेंसर, यानी कि जो आवाज को कम कर देते हैं। एयर पॉल्यूशन, इसको भी कंट्रोल करना है, चिमनी को एक अच्छे डायरेक्शन के अंदर लगा करके। वाटर पॉल्यूशन, अगर भैया एसिड वगैरह को डायरेक्टली ना डाले उसके अंदर, यानी कि उसको अलग से प्रोसेस कर दिया जाए, किसी तरीके से उसको खत्म कर दिया जाए, तो भी वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंशन सारी इसे नोट करिए। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। दोनों पार्ट्स के अंदर मैंने आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है। इकोनॉमिक्स के हमारे थर्ड हो गया है, फोर्थ हो गया है, ज्योग्राफी का हमारा सिक्स्थ हो गया। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ टाइम बाद ही अगर आप इसको ना सपोर्ट करोगे मेरे चैनल को, तो प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेकर आऊंगा। क्वेश्चन आंसर के अंदर पता है क्या होगा, कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो पूरे टारगेट बेस्ड होंगे कि ये एग्जाम में आ जाएंगे। जैसे कि इसी के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं, एक टॉपिक था भैया क्लासिफिकेशन का। जो क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है ना, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, तो उसको मजबूत कर लेना। एक था कि मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस, उसको पूछ लिया जाता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और उसकी प्रिवेंशन, ये पूछ लिया जाता है। प्रिवेंशन में आपको बता दी है, तो इन सब चीजों को रट के चल जाओ, चीजें दिमाग में डालो। टाइम आपको देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए भैया कोई काम संभव नहीं है। आपको एक सच्ची बात बताऊं, क्या दिख रहा है, अभी रात सुबह के 4:15 बज रहे हैं, यानी कि मैं इस वीडियो को रात को शूट कर रहा हूँ, जिसे आप दिन के, यानी कि 4:15 AM पे। रीजन बिहाइंड दिस, ये टाइम लगता है किसी चीज को ग्रो होने में। अगर वैसे दिन के अंदर शूट करता दोपहर के टाइम पे, तो बहुत शोर होता, आप पढ़ नहीं पाते। ठीक है ना। तो ये रीजन है कि मेरा रात को पढ़ाने का, रिकॉर्ड करने का, जिससे आपको दिन के अंदर ही मिल सके। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो।